मैं अंकित कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेवर स्टडी में। मैं रीजनिंग के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की आज बात करने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस सेशन को देखने से पहले दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, और अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। चलिए बढ़ते हैं जरा अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपको इस क्वेश्चन मार्क स्थान पर बताना है क्या आएगा। प्रश्न है हमारा, घर, कमरा, विश्व, क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार घर कमरा आपस में संबंधित हैं, उसी प्रकार विश्व और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या संबंधित आएगा। ऑप्शन ए जमीन, ऑप्शन बी संसार, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी राष्ट्र। क्या विश्व से जमीन संबंधित है, क्या विश्व से संसार, या फिर विश्व से हवा, या फिर विश्व से राष्ट्र। आप इसमें लॉजिक लगाएंगे और समझेंगे इसका क्या संबंध निकल रहा है। तो मैं बता दूं, यहाँ पर जिस प्रकार कमरा से घर बनता है, बहुत सारे कमरे मिल जाते हैं तो घर बन जाता है, इसी प्रकार राष्ट्र से विश्व बन जाता है। ठीक है, जब राष्ट्र मिलते हैं तो फिर क्या बन जाता है, विश्व बन जाता है। इसी प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन पहला नहीं और इसी का पार्ट है दूसरा। यहाँ पर है स्पर्श, महसूस करना, अभिवादन, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए मुस्कुराना, ऑप्शन बी स्वीकार करना, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी शिष्टाचार। बताइए दोस्तों इसका आंसर फटाक से क्या आ जाएगा। ये भी बिल्कुल पहले वाले की तरह क्वेश्चन है। स्पर्श करना, महसूस करना, अभिवादन, मुस्कुराना, स्वीकार करना, सफलता, शिष्टाचार। इसमें होता क्या है, जिस प्रकार आप स्पर्श करते हैं किसी को तो क्या होता है, महसूस करना। ठीक है, जब आप महसूस करते हैं तो उसको स्पर्श करते हैं, या स्पर्श करना महसूस करना। इसी प्रकार होता क्या है कि जब कोई अभिवादन इसको क्या बोलेंगे, स्वीकार करना। ठीक है, जैसे कोई बोला नमस्ते तो आप भी उसका तुरंत स्वीकार करते हैं, जी हाँ नमस्ते। ठीक है ना, उसी तरह है अभिवादन, स्वीकार करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर आपको इसमें लॉजिक लगाना है और बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए जरा समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं बस देख कर ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। देखिए 6 - 1, ठीक है, 4 - 1 और 1 - एक एक करके घटा दिया गया है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर दिया गया, बस एक एक करके, कुछ नहीं। अब अगर इसमें 7 में आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 6 मिल जाएगा। अब अगर 8 में घटाएंगे तो आपको यहाँ पर 7 मिल जाएगा। 9 में घटाएंगे तो आपको यहाँ 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार 6 में घटाएंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। ये वैल्यू आपकी आंसर आ जाएगा 6785। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब कुछ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया ब्लड रिलेशन से। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन देखेंगे, जरा पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। यह बताएं कि डी का ए से क्या रिश्ता है। चलिए देखेंगे जरा, इसे सॉल्व करेंगे फटाक से। इससे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करता हूं। और इस सेशन को देखने से पहले दोस्तों आप लोग को पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं जरा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए बी की पुत्री है, यानी कहने का मतलब है ये जो बी है ये या तो पिता होगा या तो इसकी माँ होगी। ठीक है, और ये ए क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ए बी की पुत्री है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पुत्री, ये हो गया पुत्री, पुत्री। बी सी की माँ है, यहाँ से पता चल गया। अब कह रहे हैं बी जो है वो सी की क्या है, ये माँ है, यहाँ से पता चल गया कि ये माँ है। ठीक है, ये माँ हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। आगे कह रहे हैं डी सी का भाई है। सी का भाई कौन हो जाएगा, डी, ये हो जाएगा भाई, डी सी का भाई है। आगे डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से, मतलब डी कौन है, किसका, ए का। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी तीनों आपस में भाई बहन है, तो डी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, किसका, ए का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भाई आ जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आया हमारा सेटिंग अरेंजमेंट से, बैठक व्यवस्था से। और देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा ए बी सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए सी और बी डी पार्टनर है, मतलब ए और सी बी और डी पार्टनर है। सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा में होगा। मैं यहाँ बता दूं, जो भी कैरम होता है और अगर उसमें कोई पार्टनर होता है तो वो दोनों आमने सामने बैठते हैं, ना कि अगल बगल। ठीक है, अगर ए सी का पार्टनर है तो ए और सी कहाँ बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, और बी और डी कहाँ बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे। ठीक है, चलिए बना देते हैं यहाँ पर एक कैरम बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कैरम है। ठीक है, ऐसे करके हमारा ये देखिए, ये बिल्कुल कैरम बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए कैरम बन गया। ठीक है, ये हमारा कैरम बन गया। अब यहाँ पर जो है 4 लोग बैठेंगे। अब कैरम में क्या होता है कि एरो बनी होती हैं बहुत सारी, बीच में ऐसे गोला होता है और ऐसे करके एरो बनी होती हैं। ठीक है, चलिए ये कैरम बन गया। अब कहना क्या चाह रहा है, कहना सी डी के बाईं ओर है, यानी जो सी है वो डी के बाईं ओर है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। यहाँ पे लगा जिसका, इसका क्या मतलब होता है, जस्ट पीछे वाले के लिए, यानी डी के लिए। कह रहे जिसका मुख दक्षिण की ओर है, यानी किसका, यानी डी का मुख दक्षिण की ओर है। अगर डी का मुख दक्षिण की ओर है तो डी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, डी का मुख दक्षिण की ओर। अब क्या ये बोला कि सी डी के बाईं ओर है, तो जो सी है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। बस अब देखो यहाँ से दिख रहा होगा कि डी और बी आपस में क्या हैं, फ्रेंड है, बैठे पार्टनर खेल रहे हैं। सी और ए आपस में पार्टनर हैं। तो बस देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ए का मुख किस दिशा में। तो आप देख रहे हैं कि ए का मुख किस दिशा में, पूर्व की ओर। ए का मुख किस दिशा में, पूर्व की ओर। राइट आंसर आ जाएगा हमारा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से आया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाक से और आंसर देखेंगे क्या आ जाएगा। फटाफट से सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो आप इस सेशन को लाइक जरूर करें, और आप इस चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। देखेंगे जरा इसे सॉल्व करके कैसे। कह रहे अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। चलिए हम मान लेते हैं कि ये शुक्रवार, और शुक्रवार की कोडिंग कितनी 6 है। अगर शुक्रवार को पहुंचा, ठीक है, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया, यानी उसे 3 दिन बाद आना चाहिए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी उसको किस दिन आना चाहिए था, इस दिन आना चाहिए था, लेकिन वह शुक्रवार को आ गया। ठीक है, तो शुक्रवार के बाद शनिवार की कोडिंग 0, 1, 2 सोमवार, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता, देखो अभी कब आया, अभी आया शुक्रवार को, लेकिन कह रहे हैं अब यदि वह पहुंचता रविवार को, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी वह इस दिन पहुंचता, तो बताओ वह कितने पहले या कितने बाद पहुंचता। आप देख रहे हैं कि 1 दिन पहले पहुंच जाता, 1 दिन पहले। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिन पहले। ए इज द राइट आंसर। कह रहे हैं वह 1 दिन पहले पहुंच जाता। यदि वह अगले रविवार को पहुंचता तो कितने दिन पहले पहुंच जाता, 1 दिन पहले पहुंच जाता। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। सीरीज दी हुई है और सीरीज बहुत ही आसान होते हैं, बस कुछ नहीं, जो भी दिया हुआ उसे आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, और लिखने के बाद सभी की देंगे प्लेस वैल्यू, और जैसे ही आप सभी की प्लेस वैल्यू देते हैं ना, आपको तुरंत समझ में आने लगता है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, देखेंगे जरा, मैं यहाँ पर तुरंत प्लेस वैल्यू देता हूँ। यहाँ पर होता 1, 15, 2, 13, 3, 11, क्वेश्चन मार्क छोड़ दो, 5 और ये 7। आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, तो अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 4, मतलब डी। आगे देखेंगे यहाँ पर दिया 7, छोड़ दो यहाँ पर,
यहाँ पर देख लो 11, 11 2 13, 13 2 15, तो बस यहाँ पर देखो 7 9 यानी आई, यानी डी आई आ जाएगा आंसर आपका। तो गैप करके चल रहा है, सीरीज है ये, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी डी आई इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार है। कह रहे हैं यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाक से, देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाक से। कह रहे हैं ए से शुरू करते हुए, ठीक है, ए से शुरू करना है और प्रत्येक दूसरा अक्षर मतलब क्या है, देखो जरा। कह रहे हैं ए बी सी डी ई, अब क्या कह रहे हैं ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए, मतलब ए से शुरू करते हुए ए को हटा दो, सी को हटा दो और ई को हटा दो। अब आपको मिला क्या, बी डी, इसी प्रकार आगे मिलता चला जाएगा। तो अब आपको बताना है कि जो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं आपको मिला क्या, आपको जो मिला है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार जो है सारे अंक मिलते चले गए। देखेंगे जरा, लिखेंगे सही से ढंग से। आपको मिला क्या, आपको मिला 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। अब आप देखेंगे करना क्या है, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा। तो मैंने आपको सिखाया है क्या, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेफ्ट दायां और बायां क्या हो, जुड़ जाएगा, और बायां और दायां तब भी जुड़ जाएगा। तो देखना है कि हमें करना क्या है कि पांचवा और चौथा, तो 5 4 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 18 इज द राइट आंसर। लेकिन 18 हमारा राइट आंसर नहीं, तो 18 को हम चेंज करेंगे किसमें, अक्षर में, तो आर इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन आपको करना ऐसे नहीं है, करना कैसे ये समझो। कह रहे हैं हमें जब मालूम है कि सभी को 2 4 6 आना है, तो बस हमें करना क्या है कि देखो इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, तो 5 और प्लस 4 कितना आया 9। तो बस सबका जब 2 गुना ही हो रहा है तो 9 दूना 18, और 18 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, आर की। आर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के लिए विषम संख्या नियत की गई है, जो ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 5 हो तो होटल के लिए उसके अक्षरों का कुल मान कितना होगा। कह दिए ए को 1 कहा जाए और 2 को 3 कहा जाए, सी को 5, इसी प्रकार आगे जो है सबको विषम संख्या लिखना है। तो होटल के कुल मानों का योग कितना होगा, यानी सबको जोड़ा जाए तो कुल कितना आ जाएगा। तो इसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे जरा। कह रहे हैं ए को हम कितना कह रहे हैं 1, और बी को क्या कह रहे हैं 3, और सी को कह रहे हैं 5। इसी प्रकार डी को क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए की प्लेस वैल्यू कितनी 1, और बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3 और डी की 4। तो जब प्लेस वैल्यू ऊपर 1 है तो क्या किया गया है, बी से क्या किया गया और यहाँ पर क्या किया गया। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 1 में हम 1 2 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 2, और 1 घटा दें तो मिल जाएगा कितना 3। इसी प्रकार अगर 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें और 1 घटा दें, यानी 2 दूनी 4 -1 3, तो हमें बी की प्लेस वैल्यू मिल जा रही। इसी प्रकार अगर हम सी की प्लेस वैल्यू 3, तो 3 दूना 6 -1 प्लेस वैल्यू मिली सी की 5। इसी प्रकार डी की 4 दूना 8 और -1 7, यानी डी की प्लेस वैल्यू कितनी 7। तो इसी प्रकार आप देखेंगे होटल को कैसे लिखेंगे, होटल, ठीक है, HOTEL, ठीक है। तो मैंने देखा 8, एच की प्लेस वैल्यू 8,
इसकी हो गई 15, इसकी हो गई 20 और ई की 5 और इसकी 12। तो कह रहे 8, तो 8 दूना 16 -1 कितना लेंगे 15 प्लस, तो 15 दूनी 30 -1 कितना हो गया 29 प्लस, और टी की होती है 20, तो 20 दूना 40 -1 कितना हो जाएगा 39 प्लस 5 दूना 10 -1 9 प्लस 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा 23। अब आप इस सबको जोड़ेंगे, तो जब आप सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 115 इज द राइट आंसर। 115 राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 115। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है यहाँ पर, इससे जो भी अक्षर हैं उठाने हैं और उठाने के बाद देखना है कि कौन सा अक्षर है जो यहाँ पर शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखेंगे जरा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा, LIBER। देखो क्या ये सभी अक्षर इसमें हैं, तो मैंने देखा कि LIBER बिल्कुल है, ए है। यल, आप यहाँ देख रहे हैं कि यल जो है वो कितनी बार है 2 बार, यल यहाँ पर 2 बार है, लेकिन इस अक्षर में शब्द में यल यहाँ पर हमें कितनी बार मिला है केवल 1 बार। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर यल जो है वो 2 बार है, लेकिन यहाँ पर हमारा यल कितनी बार है 1 बार, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बाकी सभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, बाकी जो सभी हैं ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन ए नहीं बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कथन और निष्कर्ष से। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, चलिए बना देते हैं। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, लिख देते हैं कैट। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, लिख देते हैं डॉग। कुछ बिल्ली पत्थर है, लिख देते हैं स्टोन। ठीक है, आगे कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। देखो जब भी होता क्या, जब भी कथन पूर्णतः पॉजिटिव हो तो कोई भी निगेटिव निष्कर्ष सही नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। सभी कुत्ते पत्थर हैं। अब देखो हमें जानकारी दे रहे हैं कुछ के बारे में, पूछ रहे हैं सभी के बारे में, तो हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। कह रहे हैं कुछ पत्थर बिल्लियां हैं। देखो कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, इसका एक और बना लेते हैं ऐसे करके। तो होता क्या कि जब दोनों में सही वो सही, एक में गलत तो वो गलत। अब कह रहे हैं कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, यानी कुछ पत्थर बिल्लियां हैं क्या, नहीं, यहाँ तो नहीं दिख रहा, पर यहाँ है। मैंने कहा अगर एक में सही, दोनों में सही तो सही, एक में गलत तो गलत। अब देख रहे हैं यहाँ पर गलत है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव सही हो नहीं सकता है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब होगा क्या इसमें कि देखो क्या कहीं आइदर और का तो नहीं बन रहा है। आइदर और कैसे बनता है, जैसे कि इसमें दिया है कि कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। अब अगर दूसरा आ जाए कि कुछ बिल्ली पत्थर नहीं है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा 3 में क्या कह रहा है कि कुछ पत्थर बिल्ली है, अगर हम इसको यहाँ रख देते तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन 11वां स्थान पर है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। यानी जो राजन है वो सफल पास लड़कों की सूची की बात कर रहा है। कह रहा पास में से ऊपर से 11वें स्थान पर है और नीचे से 31वें स्थान पर है, और 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया। तो बताओ उस कक्षा में कुल कितने छात्र थे या हैं। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, पहले तो निकालते हैं राजन पास वाले सूची में कितने लड़के हैं। तो मैंने आपको बताया है टोटल लड़के निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल लड़के निकालने के लिए तो टॉप से कितना है 11 प्लस 31 -1, तो टोटल यहाँ से कितना निकलेगा 41, 41। ठीक है ना, तो यहाँ से टोटल कितना निकलेगा 41 निकला है। यानी 41 लड़के जो थे वो कौन से थे, वो हमारे थे पास लड़के,
41 लड़के कौन से थे, पास वाले थे। अब अगर 41 पास थे तो अब आगे देखेंगे क्या है, 41 पास हैं प्लस 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी प्लस 3, एक फेल हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 45। 45 इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक गडरिया के पास 34 भेड़ें थी। ठीक है, गडरिया वो लोग जो भेड़ चराते हैं ना उनको बोलते हैं गडरिया। कह रहा है एक गडरिया के पास 34 भेड़ें थी, 18 को छोड़कर सब मर गईं, उसके पास कुल कितनी भेड़ें बची। प्योर रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई गणित नहीं लगानी, सिर्फ लॉजिक लगाना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक गडरिया के पास 34 भेड़ें थी, 18 को छोड़कर सब मर गईं, अब उसके पास कुल कितनी भेड़ें बची। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं अगर उसके पास 34 भेड़ें थी और 18 को छोड़कर सभी मर गईं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 18 ही बची, क्योंकि 18 को छोड़कर सभी मर गईं, तो अब उसके पास कितनी बची, 18 भेड़ें बची। 18 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग, प्योर रीजनिंग है ये। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर जरा। प्योर रीजनिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पढ़ने में ऐसा लगता है कि मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैथ का नहीं है, रीजनिंग का है। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखेंगे जरा, कह रहे हैं एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद वे दोगुने हो जाते हैं, तो 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है। तो बताओ कितने मिनट पहले टोकरी आधी भरी हुई थी। कहते हैं मतलब जैसे एक टोकरी है, उसमें मान लेते हैं शुरू शुरू में कितना फूल था, एक फूल था। तो जैसे ही वो 1:01 तो फूल कितने हो गए 2, और 1:03 तो तुरंत फूल कितने हो गए 4। यानी जितना पहले था तुरंत उसका दोगुना होता चला जा रहा है, हर 1 मिनट बाद फूल तुरंत दोगुना हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 30 मिनट बाद टोकरी पूरी भर गई, तो 30 मिनट में पूरी टोकरी भर गई। तो बताओ उसकी आधी टोकरी कब भरी थी। तो मुझे मालूम है कि जब हर मिनट बाद टोकरी पूरी भर मतलब दोगुनी हो रही है, तो जब आधी भरी होगी तो जो मिनट होगा वो कितना मिनट होगा 29 मिनट। यानी 29वें मिनट में वो टोकरी कितनी होगी, आधी होगी। यानी जैसे ही 29 मिनट होंगे तो टोकरी कितनी भरी होगी, आधी। और जैसे ही 30 मिनट हुए होंगे तो फूल तुरंत दोगुनी हो रहे हैं, तो दोगुनी होकर तुरंत पूरी भर गई होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति प्रश्न सूचक के स्थान पर आएगी। ठीक है, देखेंगे प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। इस सीरीज का क्वेश्चन है, आकृति सीरीज का। देखिए यहाँ पर एक कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया और इसके बाद ये वाला फिगर। अब कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा, तो आपको ये लॉजिक लगाना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कि अगर मैं इसको 90 इसमें डिग्रियों में बांट दूं, तो देख रहे हैं पहले ये डिग्री हुई है, उसके बाद फिर ये घूमा। यानी आप देख पा रहे हैं कि हर बार 45 घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद इतना घूमा और इसी प्रकार ये जो है नीचे घूमा। तो अब मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं कि अब जो घूमेगा वो यहाँ पर घूमेगा कि नहीं, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन ये वाला, हाँ ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा बताइए जरा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या बी ऑप्शन होगा हमारा, नहीं होगा। क्या सी ऑप्शन हो सकता है हमारा, नहीं होगा। या तो ए होगा या तो थर्ड होगा। ठीक, अब इन दोनों में देखेंगे क्या है। अब इन दोनों में क्या, ये हमारा जो ब्लैक वाला है इसको देखेंगे क्या इसमें क्या चल रहा है। तो ब्लैक वाले में ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। अब ब्लैक वाला क्या है, वो यहां से उठकर इधर आ गया है, अब यहां से उठकर इधर आया, अब इधर से उठकर इधर। तो अब क्या समझ रहे हैं, ब्लैक वाला किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। तो अगर ब्लैक वाला इस साइड जाएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है और वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सीरीज लगानी है और देखना होता है कि किस डिग्री पर कौन सा घूम रहा है। तो ये सभी एक डिग्री का फॉलो कर रहे हैं, ये सभी एक डिग्री पर घूम रहे हैं, 45 डिग्री पर। तो अगला जो आएगा वो 45 डिग्री ही घूमेगा, तो बस वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए देखेंगे हमारा क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ फिगर। ठीक है, इनका एक फिगर का जो ग्रुप दिया होता है वो 3-3 के उसमें दिया होता है ग्रुप में। तो हमें वो बताना है कि वो 3-3 का ग्रुप कौन सा है।
और आप इन क्वेश्चनों को पहले देखते हैं क्वेश्चन लिखा क्या है। कह रहे नीचे आकृति का अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है, उन ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आकृति दी गई है। अब इसमें तीन तीन आकृतियों को चुनना है जो बिल्कुल सेम आकृति दिख रही हो। तो जो आपको इसमें सेम टू सेम आकृति दिख रही हैं उन तीन तीन आकृतियों को आप क्या करिए, उठा लीजिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि वो तीन तीन आकृतियां कौन सी हैं। वो तीन तीन आकृतियां जो हैं, तो मैंने देखा कि 2 6 7 ये मुझे कुछ एक सी दिख रही हैं। इसी प्रकार 3 8 और 4 एक सी दिख रही है मुझे। तो ऑप्शन अब यहां से उठाते हैं। ऑप्शन में जिसमें देखते हैं 3 4 8 एक सी लग रही है। देखेंगे जरा किस ऑप्शन में 3 4 8। तो यहां पर आप ऑप्शन देखेंगे जरा, ऑप्शन नंबर डी 3 4 8 बिल्कुल सेम दिख रहा है मुझे। अब कह रहे हैं 2 6 7 मैंने ये भी बताया था आपको। तो बिल्कुल ये सेम टू सेम दिख रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। अब तो कोई क्वेश्चन है नहीं, चलिए आगे देखेंगे जरा। कह रहे हैं अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। किसे सब्सक्राइब करना है, जेवर स्टडी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक करें और अपने इष्ट बंधुओं में शेयर जरूर करें।